जिस दिन इन पे एक्शन लिया जाता है इनकी तरफ से भी बयानात आते हैं, तो एक्शन क्यों नहीं करते? अगर सिंध पुलिस में आना हर 2 कदम पर रिश्वत खोरी। जी आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद को जो तशनागाम कहते हैं, हिजरतों को मकाम कहते हैं, इब्तिदाए सुकन से पहले वो काज देखने वालों हम आपको सलाम कहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया उतना कम। पाकिस्तान की और अगर मैं बात करूं सिंध पुलिस की, एक बड़ी दबंग पर्सनैलिटी के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं, DIG ट्रैफिक के साथ पीर मोहम्मद शाह साहब के साथ। तो आइए पीर मोहम्मद शाह साहब से आपको पहले मिलवाते थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वसीर प्लीज़, थैंक यू सो मच सर, यू हैव गिविंग योर टाइम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, बिल्कुल ठीक ठाक। तब पहले से आप ये बनाएं कि सिंध पुलिस के अंदर आप माशाल्लाह इस टाइम पे DIG हैं, ट्रैफिक, क्या मुश्किलें आती हैं, क्या फेसेस करने पड़ते हैं? देखें, अगर तो आपका बिल्कुल फोकस्ड माइंड है और आपने एक ठान लिए चीज़ कि आपने सर्विस करनी है अपनी सोसाइटी में, तो फिर तो जो भी इश्यूज़ आते हैं उनको बड़े आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ट्रैफिक में भी ऐसा ही हुआ। थ्रू आउट मेरी सर्विस में जहाँ भी मैं रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी कंट्रीब्यूट करूँ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसको मैं बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकूं। तो ट्रैफिक में भी इश्यूज़ तो हैं। यहाँ पर बहुत पुराने लोगों के माइंड सेट्स हैं, उनको ब्रेक करना, एक नई चीज़ को लाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, हर तरफ से जो है ना उसमें रेजिस्टेंस है। मेरे अपने डिपार्टमेंट में है, लोगों की तरफ से है, ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से है। सो बहरहाल हैविंग सेट, सो ये शुक्र है कि लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं हर जगह पर, और मुझे जहाँ पे भी मिले टुगेदर वी कैन ब्रिंग अ टेंजिबल चेंज ऑन द रोड्स ऑफ कराची। दैट्स गुड। फिर कराची के हवाले से अगर बात की जाए, ट्रैफिक एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बात इसकी समय पहले की जाती है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्कुल तबाह और बर्बाद है। इसमें आप क्या कहेंगे कि सिंध पुलिस के जो हमारे अफसरान हैं, एहलकार हैं, जो रोडों पर फील्ड स्टॉप के अंदर भी अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर आज एक शहर से दूसरे शहर आ रहा हूँ, कराची में आता हूँ, तो बस हो गया काम। उसके लिए आपकी क्या लाएअमल है? ट्रैफिक इसमें ना मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कुछ हैं इमीडिएट एक्शंस, कुछ हैं शॉर्ट टर्म यानी कुछ अरसे के बाद करने वाले, कुछ हैं लॉन्ग टर्म। यस। तो हमने ना इसको ऐसे नहीं सोचना कि भाई क्योंकि अब लॉन्ग टर्म जो एक्शंस हैं वो होने 2 साल के बाद तो हम इमीडिएट एक्शन भी ना लें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमने जो है ना एक लॉन्गर टर्म जो एक्शन प्लान है वो गवर्नमेंट के सामने रखा है और गवर्नमेंट उसको लेजिस्लेशन के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट कराएगी। फिर जो शॉर्ट टर्म इमीडिएट है उसमें हम काम कर रहे हैं। हमने 11 सड़कें कराची की जो है सिलेक्ट की हैं कि जिसको हमने बिल्कुल मॉडल सड़कें बनाना है। उस पर किसी तरह की कोई भी इंक्रोचमेंट या चिंची रक्षों की जो भरमार है या उसके अलावा ट्रैफिक के हवाले से फ़्लो में वो चीज़ें हमने इम्प्रूव करनी है। ये तो नहीं हो सकता कि हम आज अगर 11 सड़कों के नाम ले दें और कल वो ठीक हो जाएँ। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन इमीडिएट एक्शन हमारा यही है। फिर इसी तरह जो बड़ी गाड़ियाँ उनके अंदर ट्रैकर्स का लगाना, डैश कैम और उसके अलावा रियर व्यू कैम, केबिन कैम, बिहेवियर कैम, अंडर रन्स, प्रोटेक्शन गार्ड्स, तो ये वो चीज़ें जो हम इमीडिएटली कर रहे हैं इस वक्त। फिर ड्राइवर्स की डोप टेस्टिंग, सब्सटेंस अब्यूज़ टेस्ट होता है, वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसकी SOPs बन गई हैं और कुछ दिनों के अंदर ग्राउंड पे वो भी आ जाएगा। और कुछ फिर लॉन्गर टर्म जो है उसमें सिग्नल्स हैं आपके, उसकी मेंटेनेंस, नए सिग्नल्स का लगना, कहीं कहीं पर ओवरहेड यू टर्न्स, कहीं पर अंडरपासेस। तो देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ थिंग्स जो कि साथ साथ चलनी है, लेकिन दे विल टेक टाइम। तो ये है एक इम्तिजाज है दोनों एक्शंस का, इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म। चलिए सर, ये तो अच्छी बात है। 2.5-3 करोड़ की आबादी इस शहर में और सिर्फ 11 सड़कें बन रही। असल में ना किसी भी शहर के अंदर ना कुछ सड़कें होती हैं जो शहर की तरह चल रही होती हैं। कराची में भी यही है। कराची में जैसे शारा फैसल है, हमारा राशिद मिनास रोड है और फिर शेर शाह सूरी रोड है, वो तो एकदम ही तबाह है। नहीं शहरक तो है ना। आप देखें कहाँ से चलता है, बोर्ड ऑफिस से चलता है और नागन चौरंगी उससे भी आगे जाता है। फिर आपकी जो है शहीद मिल्लत रोड है, फिर आपका नेपियर है, निश्तर रोड है। ये वो सड़कें हैं जिनको अगर हम ठीक कर गए ना तो आपका मेन फ्लो उन्हीं पर होता है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है
लेकिन अगर हम पहला स्टेप ही ऐसा लेंगे जो नामुमकिन हो तो फिर जर्नी मुश्किल हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेबी स्टेप्स एंड देन वी कैन डू द होल थिंग। दैट्स गुड। अच्छा आपका लाया वाले अल्लाह आपको उसमें कामयाबी दे रहा से। हैवी डंबल्स के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए इनकी भी आदतें बिगड़ी हुई हैं, यानी कि ये दो तरह के हरकत करते हैं। एक ये ओवरलोडेड होते हैं, ऊपर से फिर ये ओवर स्पीडिंग करते हैं। इन दोनों का हमने ना इलाज टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही प्लान किया है और इनको हम ट्रैकर्स इसके अंदर हम नस्ब कर रहे हैं। तो ट्रैकर से क्या होगा, हमने अपर लिमिट दी है 30 किलोमीटर एक ही घंटा। अब आप हर गाड़ी को चेक भी नहीं कर सकते और इसमें स्पीड कैमरे भी नहीं है। तो ये जो ट्रैकर्स होंगे बेसिकली दे विल बी द मॉनिटर्स। अगर कोई गाड़ी 30 से ऊपर जाएगी तो हमें जो है ना नोटिफाई हो जाएगा। स्टॉप तो हम इस तरह से नहीं कर सकते, पता नहीं किसी रश की जगह में हो फिर पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन हमें पता लग जाएगा ये गाड़ी इस टाइम पर इस जगह पर ओवर स्पीड हुई, तो फिर वी कैन टेक द प्यूनिटिव एक्शन। सर चले अच्छी बात है, ये भी आप अमल कर रहे हैं। इस कराची शहर में इन्हीं हैवी व्हीकल डंपर्स से हज़ारों लोग मरे, फैमिलीज मरी, इसका कसूरवार कौन है? देखिए वो तो हर जो एक्सीडेंट है ना उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं, हम लमसम बात नहीं कर सकते। कहीं पर तो डंपर वाले बिल्कुल उनका कसूर है 100%, क्योंकि ओवर स्पीड तो वो कर नहीं सकते ना, उनको अलाउड ही नहीं है, जेट दे आर डूइंग इट। इसी तरह मोटर बाइकर्स जो हैं उनको हमने बारहा समझाया है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी है, वो करें। अभी भी आप निकल जाएं शहर पे इसकी सड़कों पे तो 30% से मुश्किल मतलब अंडर ही अंडर होंगी गाड़ियाँ जिनके मोटर बाइक्स जिनके हेलमेट्स होंगे। 70% लोग अभी भी नहीं पहन रहे, इतना प्यूनिटिव एक्शन लेने के बावजूद भी। तो और फिर वो फास्ट ट्रैक पे भी चलते हैं। अभी आप खाली सड़कें होंगी दोपहर के टाइम में ना, आप चले जाएं, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि उनकी आदतें हैं। जैसे मैंने कहा एक आदत पड़ी हुई है कि आपने अगर मोटर बाइक खाली सड़क भी है तो राइट से चलानी है, तो वो जो उनकी अपनी लेन है जो लेफ़्ट मोस्ट होती है उस पर वो नहीं चलाते। तो ये है। फिर तीसरा हमारे ना बदकिस्मती ये है कि कराची एक पोर्ट सिटी है, यहाँ पर 4 पोर्ट्स हैं, 3 केमाड़ी में, 1 बिन कासिम में। दिन के अंदर 20,000 के करीब बड़े जो ट्रेलर होते हैं ना वो कराची से आते भी हैं और जाते भी हैं। अब इतनी बड़ी गाड़ियों को आप कैटर करने के लिए कोई आपके पास कॉरिडोर ही नहीं है, यानी ये सारे नॉर्दर्न बाईपास से आते हैं, ये बल्दिया और गुलबाई और माड़ीपुर फिर केमाड़ी जाते हैं। अब आप देखें इस सड़क पे मोटर बाइक भी है, कार भी है, रिक्शे भी हैं, बसें भी हैं, तो पोर्ट की तो बिल्कुल अलग रोड होनी चाहिए ना। इसी तरह जब हम सदर्न साइड की बात करें, यानी केमाड़ी से अगर आप निकलें और कोरंगी जाएं तो सड़क ही नहीं है कोई भी। अब आपको ला मोहल्ला जो है ना ये जो बोट बेसिन और सनसेट बॉलीवुड फिर कोरंगी रोड पे जाना पड़ता है, तो ये तो बिल्कुल अंदरून शहर हो जाता है। लेकिन मसले हैं, पोर्ट सिटी है, आप रोक भी नहीं सकते आम तरफ को। सर जितनी हैवी डिम्पल से जितनी भी अगर बात की जाए जो शहादतें हुई हैं वो सब में ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 4K चुरंगी से इन्होंने जो नागन तक का रोड है, यहाँ तो आप किसी वक्त भी चलिए, इनकी आमदोरफ्त तो जारी है। जिस दिन इन पे एक्शन लिया जाता है इनकी तरफ से भी बयानात आते हैं धमकियों के, गवर्नमेंट को भी चीज़ें, इस पे एक्शन क्यों नहीं करते? नहीं, एक्शन अभी इस वक्त भी हमने जो सबसे ज़्यादा प्यूनिटिव एक्शन किया है वो बड़ी गाड़ियों पे किया है, डंपर वालों पे किया है। 40 डंपर इनके बंद किए, इनके लाइसेंस कैंसिल कराएं, फिटनेसेस कैंसिल कराएं। अब इनको समझ आ गई है कि गवर्नमेंट जो है ना इज़ सीरियस। अब जो है जब ये लगाएंगे अपने कैमरे और लगाएंगे अपने ट्रैकर तो ये बच नहीं सकते और इनको लगाने पड़ेंगे। अगर नहीं लगाते 10,000 रुपये फ़ाइन है। तो इसको हमने टाइम दिया हुआ 1 महीने का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जो टैंकर्स, जो डंपर्स, जो ट्रेलर्स, जो ट्रक्स ये चीज़ें नहीं लगाएंगी तो वो फिर चल भी नहीं सकेंगे। सर ये बिगड़े या बच्चे हैं, हाँ, इधर कर दें आप। देखें ये हैं तो अपने ही ना, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई आसमानी मखलूक है। तो इनको समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो ये प्यूनिटिव एक्शन तो है हमारे हाथ में, ये पावर्स तो है ना, हम उनको फ़ाइन कर सकते हैं, हम उनको जेल भेज सकते हैं, उनकी गाड़ियाँ सीज़ कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें हों। ये इनको टाइम मिला हुआ है, वो अपना रोज़गार करें और डिसिप्लिन के साथ गाड़ी चलाएं, ओवर स्पीड ना करें, ओवरलोडिंग ना करें, तो अपना कारोबार करें। PM शाह साहब माशाल्लाह, अभी अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। आपके पर्सनैलिटी को देखकर मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ।
एक नौजवान, आप भी माशाल्लाह भाई फल के लग रहे हैं इस टाइम पे। मुझे एक चीज़ बताएं, यूथ इस टाइम पे तबाह और बर्बाद है। अगर देखा जाए कि हर मुल्क की जो बैकबोन होती है, उसकी स्टील बैकबोन जो है वो उसकी यूथ है। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क का जो नौजवान है वो मैट्रिक करने के बाद ये बोलता है कि पाकिस्तान को खैरबाद करो। क्यों? क्या इसके पीछे आप रीज़न समझते हैं? इसमें ना मेरा ख्याल ये है कि हमारे जो सोसाइटी के गोल्स हैं ना, वो गलत है, सेट ही गलत है। जब आप एक बच्चे, ये ऐसे ही है, आप किसी को गाड़ी सिखाएं 4 साल, और जब चलाना सीख जाए तो उसे बताएं कि गाड़ियाँ तो सऊदी अरब होती हैं, तो वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा। ऐसा हमारे यहाँ यही होता है कि बच्चे पढ़ते हैं, जो अच्छे बच्चे ब्राइट होते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई जगह ही नहीं होती, एंड दे हैव टू मूव। और ये बेसिक हमारा जो ब्रेन ड्रेन है ना, इसका कोई नेबुल बदल नहीं होता। आपके बच्चे जो हैं इससे प्यारे, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, अगर वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, भले 4 पैसे भेज भी रहे हैं, उससे मुल्क नहीं चलते। दूसरा ये है कि स्किल, वो चीज़ें होती हैं किसी नेशन को ना आगे ले जाने के लिए। एक होती है प्रिसिशन, कितने वो प्रिसाइज हैं अपने काम में, और दूसरी होती है डेक्सटेरिटी, यानी कि वो हाथ से कितना अच्छा काम कर लेते हैं। हमारी कौम में बदकिस्मती से ये दोनों चीज़ें नज़र नहीं आती। आप 2 का टाइम दें, 2:30 पहुँचेंगे, 2:30 का टाइम दें, कल परसों मिल लेंगे। मतलब आपके ना जो अल्फाज है ना, उसी से पता लग जाता है कि आप यू आर नॉट अ प्रिसाइज नेशन। इसी तरह आप हाथ से काम करने वालों के देख लें कितना परसेंटेज है, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, कॉलेजेस में चले जाएँ, प्रैक्टिकल नाम की चीज़ नहीं होती। एक्चुअली जो हमने तो बचपन में जो रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, टाइट्रेशन ये किए, ये हमने हाथ से किए ऑब्वियसली, और आज तक पता है कि कैसे होते हैं, क्या मकसद है। आज के बच्चे तो एटीपी कर रहे होते हैं, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल करना नहीं है, उसकी जगह पे थियरी पढ़नी है। तो जब तक हम हाथ से काम करना नहीं सीखेंगे और प्रिसिशन नहीं लाएंगे अपने हाथ से किए हुए काम में, परफेक्शन नहीं लाएंगे, तो सोसाइटी के अंदर ना फिर हम बोझ ही बनेंगे अल्टीमेटली। अल्लाह करे ये भी इस पे अमल हो, सोसाइटी के अंदर बेहतरी आए। एक नौजवान की ख्वाहिश है अगर सिंध पुलिस में आना, जी, वो टेस्ट्स भी करता है, चीज़ें भी करता है, हर 2 कदम पे रिश्वतखोरी है कि अगर वो रनिंग कर रहा है तो वहाँ पे पास हो जाएगा। इसके लिए क्या करें? जो लोग रनिंग में पास हो जाते हैं, बस डिसाइड होकर एंड में बोलते हैं यार फलाना ये बात बोली। इसके लिए क्या है? एक्चुअली मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं भी डीआईजी बनूँ, मेरी आने वाली नस्ल में कोई एसएसपी बने। लेकिन बस सिस्टम इतना बुरा हो चुका है कि रुझान ही नहीं जा रहा है इस तरफ। एक्चुअली देखें, आप इस बात को समझें कि पुलिस में ना 3 तरह की भर्तियाँ होती हैं। जी, एक कांस्टेबल की होती है, एक एएसआई की होती है, और एक एएसपी या डीएसपी की होती है। इन तीनों के ना बिल्कुल अलग अलग तरीक़ेकार हैं। अब ये तीनों जो है ना, एक होती है सीएसएस के थ्रू, यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरी जो एएसआई है वो होती है पीसीएस के थ्रू, जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है। और तीसरी जो सिपाही है वो होती है आईबीए के थ्रू। इन तीनों में हमारा कोई लेना देना नहीं है, यानी इन टेस्ट के अंदर। अब जो पहले होता था, कुछ अर्सा पहले, 2017 से पहले, वो पूरा सिपाहियों का जो प्रोसेस था ना, वो हमारे ही ऑफिसर्स करते थे, फिर इल्ज़ामात लगते थे। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि चूँकि इस महकमे की भर्ती है तो इस महकमे के लोग उसमें ना हों। तो वो यानी कि आप रिटन देख लें, उसका जो है ना साइकोलॉजिकल देख लें और फिज़िकल देख लें, उसमें हमारे साथ आईबीए होती है, सीपीएलसी होती है, लोकल आर्मी के रैप्स होते हैं, स्पेशल ब्रांच होती है। ये सारे मिलकर उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। अब बच्चों का भी मसला है। एक बच्चा, अगर मेरे पास बहुत सारे हमारे अपने अजीज़ आते हैं कि भाई मैं तो पहुंच गया था, रस्सी खींच ली। जब पता करते हैं तो पता लगा वो तो करीब तरीन लड़कों में था ही नहीं। तो वो फिर इल्ज़ामात तो बंद नहीं होंगे। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी एटलीस्ट कांस्टेबल की हद तक, मेरा अपना गनमैन है, उसका बेटा नहीं हो सका। अब वो हमने भी किसी को कहा होगा, सिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर वो नहीं हो सकता, तो हम भी खुश हैं। सियासतदान भी अब यानी कि मुतमईन हो गए कि भाई अब जो है ना, इस तरफ से कहने से काम नहीं होगा। बच्चे को पहले रिटन फिज़िकल पास करना है, फिर रिटन इंटरव्यू की हद तक कोई पहुंच जाता है अपने मेरिट के ऊपर, तो मे भी उसमें 19-20 होता हो तो होता हो। अदरवाइज़ मेरिट लिस्ट जो होती है ना हमारी, वो बिल्कुल ही मेरिट बेस्ड ही है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर देखा जाए कि सर, अगर कराची शहर के अंदर इस टाइम पर ड्राइविंग लाइसेंस की क्या फ़ीस है? 6,000 समथिंग।
मुल्क वो तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं ड्राइविंग लाइसेंस में डीआईसी नहीं हूँ। आप डीआईसी अलग है। वो बिल्कुल, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर लाइसेंस की बात की जाती है, हाँ अब इवन की ये काम है ट्रैफिक पुलिस का, लेकिन वो चेक करती है, लेकिन ये सिंध पुलिस ही बोलती है कि लाओ ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। हाँ ये असल में ऐसा होता है ग्राउंड के ऊपर ना आपको कोई ना कोई अगर आपके वायलेशन कर रहे हैं उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप मोटर बाइक पे जा रहे हैं और आपको हेलमेट नहीं पहना हुआ तो ये आपने वायलेशन कर ली हुई है। आपको जब रोका जाएगा फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके पास क्या ड्राइविंग लाइसेंस है। हाँ अगर आप बिल्कुल ठीक हो नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन आस्क यू अबाउट एनीथिंग। ये मतलब आवाम को पता होना चाहिए उनके राइट्स हैं। बाकी अगर एक ऑलरेडी ऑफेंस करके आप आ रहे हैं, वायलेशन करके आ रहे हैं, फिर तो स्टार्ट ऐसे ही होता है आपका नाम क्या है, आपका लाइसेंस दिखाएं, ये गाड़ी क्या आपकी है, वो तो फिर पूछ सकता है ऑफिसर। लेकिन रोक कर ये नहीं कह सकता बगैर वायोलेशन के। आप पूछ सकते हो कि भाई मैंने क्या वायोलेट किए, क्या मैंने सिग्नल तोड़ा, क्या मैंने ट्रिपल सवारी की है, क्या मैंने हेलमेट नहीं पहना, यह आपको पता लग जाएगा। अभी मेयर कराची साहब ने पार्किंग पर एक्शन लिया, पूरे सदर में वही पार्किंग माफिया बैठी हुई। मेरे ख्याल में आप एक दफ़ा अभी जब जहाँ से जाएं तो एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें। अब सिंगल लेन पार्किंग है, पहले क्या होता था 3-3 लाइनें लगती थी पार्किंग्स की, रोड बचती थी आके एक गाड़ी की। तो इनको पार्किंग जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या माफिया हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सिंगल लाइन पार्किंग का, तो वो मैं इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ। अभी भी आप जाके देखें मैंने कोई 15-20 FIRs कराई हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। गाड़ियाँ जो ये पार्क करते हैं उनको हमने उठाकर इम्पाउंड यार्ड भेजा है। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये भी वही है ना, जहन बना हुआ है कि भाई चलो 2 दिन की सस्ती है, तीसरे दिन फिर ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरे पास पूरे कैमरे हैं, पूरे सदर को मैं अपने हेडक्वार्टर से देख रहा होता हूँ। कोई भी नई गाड़ी लगती है फ़ौरन एक्शन होता है, वो गाड़ी उठ जाती है और जो लगवा रहा होता है कॉन्ट्रैक्टर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होती है फौरी तौर पे। और अभी आप जाएं, मैं तो आपको अभी भी कहता हूँ कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी और आपको थ्रू गाड़ियाँ मिलेंगी। चलें इंशाल्लाह, उम्मीद है क्योंकि सुरमाए फितनाए बातिल को मिटा देते हैं, खून दे के हुए ज़र्रों को पिला देते हैं, अपनी जानों को अंधेरों में सुला देते हैं, अपनी गोदी के चरागों को बुझा देते हैं, क्योंकि मिसल शब्बीर जो पैगाम अमल देते हैं ऐसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं। जी अलहम्दुलिल्लाह, PM शाह साहब के साथ मुलाकात हुई, पीर मोहम्मद शाह साहब के साथ, और बड़े ही अच्छे गुफ्तगू रही और दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको बहुत कामयाबी दे जिस तरीके से सिंध की खिदमत कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा करी फिर आपके साथ मुलाकात। थैंक यू। खुदा हाफिज़।